आज एक न्यूज जो कि सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। आपको बता दूं कि न्यूज इतनी बड़ी है कि हमारे एक सेना के जवान के ऊपर सेना के एक कर्नल साहब की बेटी ने आरोप लगाया कि इस जवान ने मेरे साथ रेप किया, छेड़छाड़ की, सब कुछ किया, जबरदस्ती की। इस तरह का आरोप एक कर्नल की बेटी ने सेना के जवान पर लगाया, जो जवान 10 साल से इन्हीं की मतलब इस कर्नल साहब की, इनकी वाइफ की और इन्हीं बच्चों की सेवा कर रहा था। वो भी एक नौकर की तरह, जो सारे काम नहीं करने होते ना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक बड्डी सहायक, अब उसका नाम जरूर बदली कर दिया इन्होंने, बड्डी कर दिया। एक्चुअली में किसी जमाने में अर्दली बटमैन सहायक जो होता था, आज उसी का इन्होंने बड्डी नाम कर दिया। मतलब वो अपनी ईमानदारी से 10 साल इन लोगों की सेवा करता रहा और 10 साल बाद उसी कर्नल की बेटी ने आरोप लगा दिए कि इसने मेरे साथ गलत काम किया। इस जवान की लगातार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी और कोर्ट मार्शल इसका होने वाला था, और कैसी कैसी इसने यातनाएं झेली हुई, इसके साथ मारपीट, छुट्टियां बंद, टॉर्चर, गलत नजर से इसको देखा गया होगा। मतलब ऐसी स्थिति में जवान क्या करता है, या तो यूनिट छोड़ के, नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, या दुनिया ही छोड़ देगा, या फिर बिल्कुल इस तरह एक अपराधी तरह जिया होगा, पल पल मरकर जिया होगा। लेकिन आज एक चीज और बता, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह केस एक अच्छे कर्नल, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, जय हिंद, जिन्होंने जवान के कोर्ट मार्शल को आज रद्द कर दिया। 2019 में ये आरोप इस जवान पर लगे थे और आज 2024 में अगस्त में कल कर्नल साहब ने जवान को बरी कर दिया। जवान बरी हो गया, लेकिन इस बीच में जवान ने क्या क्या यातनाएं झेली, कैसे इसके ऊपर आरोप लगे और कैसे यह जवान बचा, आगे मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं। लेकिन एक चीज यहां जरूर कहूंगा कि एक बार फिर ये सहायक प्रथा, ये बड्डी सिस्टम देश में चर्चा का विषय बन गया है। एक बार आज फिर हाईलाइट हुआ है ये केस, बड़े बड़े लोगों की नजरों में है। आज हमारे पास मौका है इस सहायक सिस्टम के ऊपर बोलने का, या इसको फिर हाईलाइट करने का, या इसको हम कोर्ट में उठा सकें, या इन अधिकारियों को और सरकार को अवगत करा सकें कि आज समय रहते इसको बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि भाई ये सहायक प्रथा, जो कि हमारे जवानों की वर्दी पर एक कलंक है, जो जवान वर्दी पहनता है देश सेवा के लिए, लेकिन उससे बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब एक नौकर के काम कराए जाते हैं। ये ब्रिटिश द्वारा जो ये चलाया गया सिस्टम है ना, जो आज ब्रिटिश आर्मी में, यूएस आर्मी में, चाइना में, किसी में नहीं है, सिर्फ हमारी हिंदुस्तानी सेना में चल रहा है। जिस ब्रिटिश ने चलाया था वो ब्रिटिश जवानों से नहीं करवाता था, वो हिंदुस्तानी जवानों से करवाता था। आज वो ब्रिटिश अधिकारी चले गए, लेकिन हमारे काले अंग्रेज आज भी जवानों से काम करा रहे हैं। आप चाहते हो कि इस चर्चा का विषय बना है और इस पर हम कुछ करें, तो फिर वही कहूंगा कि मैं तन मन धन सहयोग की बात करूंगा, लेकिन उस सहयोग की बात करते ही वीडियो यहाँ से छोड़ देते हो आप लोग। रविंद्र फौजी लड़े तो जिंदाबाद, पैसे की बात करें तो वीडियो छोड़ देते हैं। तो एक चीज जरूर कहूंगा कि पहले भी मैंने एक जवान के लिए वीडियो डाला था, और एक 3 वीडियो और डाले हैं, जो कोई 4000, कोई 7000, 8000, मतलब तुम सहयोग करना तो दूर की बात है, वीडियो भी शेयर करना तुम लोगों ने छोड़ दिया है। हम कहते हैं जवान कहीं पुलिस में पिट रहे हैं, कहीं नगर पालिका में पिट रहे हैं, कहीं ढाबे पे पिट रहे हैं, कहीं टोल टैक्स पे पिट रहे हैं, उसका जिम्मेवार हम अधिकारियों को तो मानते हैं, क्योंकि वो तो चूड़ियां पहन कर बैठ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या माने कि वो वीडियो शेयर नहीं हो रहे। सहयोग करना है तो करो, मत करो, लेकिन कम से कम उन वीडियो को तो शेयर कर दो, हाईलाइट तो कर दो। आप लोग वो भी नहीं कर रहे, बस जिंदाबाद कमेंट्स लिख दो, हम आपके साथ हैं, तो उससे तो शायद ही काम चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आज ये मौका है सहायक प्रताप है, और हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो, हमारा इसमें मुहिम में साथ देना चाहते हो, तो ये नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड है। आज एक बार मौका है, आप लोगों की तरफ से सहयोग मिलता है
तो एक बार इसको फिर हम कोर्ट में डाल सकते हैं। हालांकि मैंने 2019 में डाला था, लेकिन उस समय कुछ तो वही बात है, पैसे की कमी और कुछ सरकार के एक जो जज आए थे यू ललित जी, जिसने हमारी उस याचिका को उस समय खारिज कर दिया था। लेकिन एक बार हम फिर जा सकते हैं मजबूती के साथ, लेकिन मजबूती के साथ वही बात है, जब पैसा चाहिए तो वो आप लोग सहयोग करते नहीं हो। तो जिनको सहयोग करना है करो, नहीं करते हो तो वीडियो जरूर देखना और शेयर कर देना। जो वॉलेंटियर जा रहे हैं, जो इनके घरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। और हर एक ऐसा कर्नल साहब नहीं मिलेगा जो आपको बचा लेगा। ये हजारों में एक है जिनको सलूट करता हूँ कि जवान की नौकरी को बचा दी। लेकिन इन 4 सालों में जवानों ने क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बड़ी खबर जो कि सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। एक जवान जो कि 10 साल से एक साहब के पास सहायक था, मतलब जब से वो साहब कैप्टन था, मेजर था, ऐसे करते करते लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, तब तक वो उसी के पास सहायक था। और जब साहब कर्नल थे और वो दिल्ली में फिक्स 10 साल से साहब के साथ रह रहा था, तो उसी साहब की बच्ची ने जवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, जबरदस्ती की, मतलब जो सारे के सारे रेप के आरोप इस जवान पर लगा दिए। जब रेप के जवान आरोप पर लग गए और जवान की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होगी, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, लगभग जो सेना में है वो जानते होंगे कि किस तरह जवान को किस नजर से देखा गया होगा, कैसे यहाँ तक किसके साथ मारपीट, इसको टॉर्चर, छुट्टियां, सब कुछ इसकी बंद हो गई होंगी। हालांकि आज ये मामला 2019 का है। 2019 में रेप का आरोप लगाया था और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इतनी लंबी चली कि अब आकर 2024 में यानी अगस्त में कल इसको बरी कर दिया गया। हालांकि जवान को न्याय मिल गया, लेकिन ये जो बीच इसके 5-6 साल जो जवान ने यातनाएं झेली हैं, क्या ये वापस आ सकती हैं? दूसरी बात कि इस बड्डी सिस्टम के और कितने ही लोग शिकार हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। और सरकार और ये अधिकारी कहते हैं कि ये बड्डी सिस्टम बहुत जरूरी है। ये युद्ध में अधिकारियों के लिए, सेना के लिए एक बहुत बड़ा बड्डी, मतलब एक्चुअली में जो इसका नाम था पहले बटमैन, सहायक, अर्दली, ये सारे नाम थे। काम आज भी वही है, सिर्फ नाम चेंज होते गए और नाम चेंज होते होते आज इसको बड्डी, एक दोस्त का नाम दे दिया कि ये आपस में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्त अफसर का दोस्त क्यों नहीं होता? एक कर्नल के पास एक लेफ्टिनेंट भी तो जा सकता है। बड्डी पेयर का मतलब अलग होता है और ये एक तरह का घरेलू नौकर है जो 10 साल से जवान इसके घरों में इनकी सेवा भी करता रहा। और जब सेवा के बाद में इस जवान ने अपनी एजुकेशन की भी, अब मेरे को आगे सिविल में कुछ करना है, एजुकेशन के लिए ये चाहता था कि अब मैं सहायकी नहीं करूंगा। जब इसने सहायकी के मना कर दिया, मना करने के 3 महीने बाद जब ये वहां से हट गया नहीं था, तब इस पर आरोप लगे हैं। और इन्हीं सबूतों के कारण आज ये 6 साल के बाद बरी हो गया। मैं आगे की पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर सरकार से, आज पूरे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक चर्चा का ये विषय जो बना है, सहायक सिस्टम, जिसको आप बोलते हो कि ये युद्ध क्षेत्र के लिए काम है, फलाना दिख रहा है। अगर ये युद्ध क्षेत्र के लिए काम है तो आज भी पीस स्टेशन में दिल्ली, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, पता नहीं ऐसे बहुत से बड़े शहर हैं जहां सिर्फ मैम साहब और उनके बच्चे रह रहे हैं। जवान उनकी सेवा करता है और साहब लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, आसाम में ऐसी जगह बैठा है। मतलब उसको घरेलू, डोमेस्टिक एक नौकर की तरह यूज किया जा रहा है। उसके बारे में आज ये क्यों नहीं सोचते हमारे अधिकारी? एयरफोर्स और नेवी में ये सिस्टम नहीं है, तब भी वो चल रहा है। लेकिन आर्मी के अधिकारी इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते?
ये एक जवान है जो इस चक्रव्यूह से बाहर आ गया, बच गया, नहीं तो ऐसी बहुत सी संख्या है जिनके किसी की वाइफ का आरोप लगाकर, किसी के और आरोप लगाकर, किसी के बच्ची का, पता नहीं कितने ही जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है, कितने ही जवानों को सिविल जेल हुई है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक आसाम का विचार आया था जो लेडीज ऑफिसर के पास ही था। उसी लेडीज ऑफिसर ने, जब वो रिटायर होने वाला था और वो जा रहा था मेरी बदली, अब मैं जाऊंगा, बदली कर दो मेरी, वो जाते जाते उस पर आरोप लगा दिया। वो बेचारा अभी बड़ी मुश्किल से उसकी लाखों रुपए देकर जमानत हुई है और वो केस लड़ रहा है। तो ऐसे जवान जो इनकी सेवा कर रहे हैं, जो वॉलेंटियर हैं, वो भी ध्यान रखो कि एक दिन मारे जाओगे, फंस जाओगे। छोड़ दो इस सिस्टम को, आप खुद छोड़ो, क्योंकि ये लोग कहते हैं, हमने इसका इतना हल्ला किया कि ये बंद होना चाहिए, ये जवानों की वर्दी की गरिमा को गिरा रहा है। ये ब्रिटिश द्वारा किया हुआ सिस्टम, जो कि आज किसी सेना में नहीं, ना ब्रिटिश की सेना में है, ना किसी रूस की, ना चाइना की, अमेरिका, यूएस, कहीं नहीं है। ये सिर्फ हमारी हिंदुस्तान की सेना में आज भी चल रहा है। आज उस समय भी ब्रिटिश अधिकारी का ब्रिटिश जवान सहायक नहीं होता था, उसके जूते पुलिस ब्रिटिश जवान नहीं करता था, कुत्ते ब्रिटिश जवान नहीं घुमाता था। सिर्फ इंडिया के जवान को ही वो उस नज़र से देखते थे कि इससे कुछ भी करा लो, क्योंकि ये हमारा मजदूर है। आज वो अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे अधिकारियों में अंग्रेजों की बू नहीं गई। वो भी अपने आप को काला अंग्रेज समझते हैं, जवानों को आज भी उसी नज़र से देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमारा नौकर है, और उनके बच्चे भी उसी नज़र से देखते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को आज एक बार फिर ये बड्डी सिस्टम चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि कल एक बार मैं दिन में इसकी और फुल डिटेल के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा, और आप सबसे मैं फिर कहता हूं कि अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको मैं बार बार 3 दिन से मैंने वो जवानों की मारपीट के विषय में, कि भाई पुलिस के द्वारा, टोल टैक्स के द्वारा, यहाँ तक कि नगर पालिका में भी हमारे जवान पिटे हैं। हर जगह घटनाएं हो रही हैं। आपसे जब कहते हैं कि हम कोई टीम बनाएं या सहायक प्रथा के लिए लड़े, लेकिन उसकी जब भी हम तन मन धन से सहयोग की बात करते हैं, कमेंट्स बहुत करते हैं, लेकिन जब सहयोग वाला वीडियो आता है, वो वीडियो 4000 लोगों के पास गया है। एक वो जो जवान को झगड़े के लिए हम इसका सहयोग करेंगे, वो सिर्फ 8000 लोगों के पास गया है। अभी कोई खबर डाल दो बल्ले बल्ले की, लाखों लोगों के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसे वीडियो ना तो आप लोग शेयर करते, ना सहयोग करते, और बोलोगे सर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ो, तो कैसे लड़े। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरा 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप चाहते हो कि इस सिस्टम के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ें, तो भैया तन मन धन से हमारा सहयोग करो। ये मेरा बारकोड है, इसके माध्यम से भी आप सहयोग कर सकते हो। बाकी आपको डिटेल बता दी कि ये जवान आज तो बरी हो चुका है। अभी फाइल हायर अथॉरिटीज के पास गई है, जहाँ से इसका कोर्ट मार्शल का, जो कोर्ट मार्शल होना था, वो रद्द करने की अपील जा चुकी है। जो कर्नल रैंक ने, जिस कर्नल ने इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, वो भी मानो कितना बड़ा ईमानदार आदमी होगा, नहीं तो इनकी चोंच बहुत जल्दी मिलती है। उसने यही कहा कि अगर ये जवान गलत था, क्योंकि 3 महीने बाद उनकी बच्ची ने जब वहाँ से हट गया, उसके बाद आरोप लगा रही है, उसी दिन क्यों नहीं लगाया? क्या कोई मेडिकल पुष्टि हुई? इस तरह की बहुत से चीज़ें कही गई हैं वीडियो में। बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हैं जिसमें हमारे बहुत से बच्चे, युवा साथी, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम उन चीज़ों को खुलकर एक्सपोज नहीं करना चाहते। फिर भी कल दिन में एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना देंगे, और हम चाहते हैं कि सिस्टम खत्म हो। और इस तरह के बहुत से, अभी मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले भी एक आरआर में एक जवान के ऊपर आरोप लगा है, अधिकारी की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का। अब वो तो भगवान जाने, लेकिन ये जवान 6 साल के बाद कितना टॉर्चर सहा होगा, छुट्टी इसको नहीं मिली होगी, गलत नज़र से इसको देखा गया होगा, इसको कितनी बारी पिट्ठू, बड़ा पैक, यहाँ तक कि डंडे भी पड़े होंगे, क्योंकि कर्नल साहब की बच्ची को छेड़ा है। कितना रगड़ा होगा। ये तो हो सकता है कि बच गया जवान ने। ऐसी स्थिति में या तो जवान नौकरी छोड़ जाता है, या दुनिया छोड़ जाता है, और या मजबूर होकर उसका चोंच मिला के कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, जो कभी भी वो दोबारा ऐसे मामले में वो बेचारा कोर्ट के और उनके चक्कर काटते रहो, इंसाफ नहीं मिलता है। तो भला हो, वो एक अच्छे कर्नल थे जिन्होंने इनको बरी कर दिया। उन कर्नल साहब को भी सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। और आप सबको कहता हूँ कि इस सिस्टम के लड़ने के लिए अगर रविंद्र फौजी को मजबूत करके रहोगे, तो ऐसे मामलों के लिए कम से कम हम बोल सकते हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन उन सब के लिए चैनल से जुड़ो, लोगों को जोड़ो और इस चैनल को मजबूत करो।
अगर इन सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, नहीं तो फिर इंतजार करो, हर एक ही कर्नल साहब भला नहीं मिलेगा जो बचा लेगा, और या फिर खुद वॉलंटियर जाना छोड़ दो। सारे मना करोगे, कितनों को सजा देंगे, कितने लोगों को दबाएंगे, अगर सब खड़े हो जाएं तो सारा सिस्टम अपना आप खत्म हो जाए। लेकिन कुछ वॉलंटियर हैं जिनका फिर ऐसे इलाज होता है। वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।